हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। देखो, एग्जाम्पल 10 है हमारा इंटीग्रेशन का, चैप्टर 7। इसमें हमने इंटीग्रेट करना है दो पार्ट हैं इसमें। पहला पार्ट में इंटीग्रेट करना है हमने x+2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। पहले पहला पार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे दूसरे पार्ट के बारे में। तो मैं इसको सही से लिख लेता हूँ। x+2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ। ये जो डिनोमिनेटर है ना, अगर ये डिनोमिनेटर को मैं टी मान लेता, देखो टी मान लेता कब, टी मान के अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करता, अगर मेरे पास बिल्कुल ये न्यूमरेटर जैसा बन रहा होता, तो मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत इजीली हमारा सॉल्व हो जाता। इसका हम इंटीग्रेट कर पाते बहुत जल्दी से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको मैं टी नहीं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टी मान के इसका डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर की तरह नहीं बन रहा है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे वो सीखो। ऐसे में हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि जब जब कभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड डी एक्स करके न्यूमरेटर जैसा नहीं बन रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट होता है विदाउट इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन नहीं लगाना है आपने, जो न्यूमरेटर पार्ट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। देखो, कांस्टेंट ए लेके आ गए, डी बाई डी एक्स करना है आपने डिनोमिनेटर का, प्लस, ठीक है, प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट आपका बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमारा जो अंडर रूट में क्वेश्चन होते हैं उसमें भी काम चलेगा इसका। इससे आप मतलब इसको यूज़ कर पाओगे। और विदाउट अंडर रूट अगर हमारा फंक्शन है डिनोमिनेटर, तो उसमें भी यूज़ कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो करते हैं, देखो, x+2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, प्लस एक और कांस्टेंट b। तो आप इस कांस्टेंट a और b की वैल्यू निकालेंगे, वो देखते हैं कैसे। यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं ये। तो x+2 इक्वल्स टू ए ऐसी रखा, और डी बाई डी एक्स करा। देखो, डी बाई डी एक्स करा, x² तो ये सॉरी ये 2 तो बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ x² क्या आ जाएगा 2x, प्लस 6x का क्या हो जाएगा 6, और 5 का तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट b चल ही रहा है, चलने देते हैं। तो x+2 की वैल्यू क्या आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं a को, तो ये 4xa प्लस 6a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ देखो, राइट साइड में हमारा जो फंक्शन है 4xa विद वेरिएबल x है, और लेफ्ट साइड में विद वेरिएबल x है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो 4xa किसके इक्वल, x के इक्वल। यहाँ क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो इजीली a की वैल्यू आ गई हमारी 1/4, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, जो कि कौन है 6a प्लस बी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कौन है 2, इन दोनों को भी इक्वेट कर लेते हैं। मतलब 6a प्लस बी को मैं इक्वेट करूँगा 2 के साथ। 6a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, निकाल चुके हैं हम 1/4 प्लस बी इक्वल्स टू 2। यहाँ देखो कुछ कैंसिल भी हो रहा है, लाइक 2 से 2 और ये 3। तो हमारे पास b की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, देखो 2 माइनस 3/2, लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये। और यहाँ b की वैल्यू एलसीएम ले लो, 4 माइनस 3 कितना 1, 1/2। तो हमें b की वैल्यू पता लग गई और a की वैल्यू पता लग गई, ठीक। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया ना। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रख रहे हैं, a और b को, a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू 1/2 कहाँ रख रहे हैं, इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास देखो इक्वेशन 1 कैसे चेंज हो जाएगी, x+2 तो चल ही रहा है, चलने दो, इजिकल्स टू a था। देखो इक्वेशन 1 में a की जगह 1/4, और अंदर क्या था 2 × 2x था, मतलब जो कि 4x है, प्लस 6, और प्लस क्या है b, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी 1/2 है। तो ये रख ली, ठीक है। तो लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो, तो अब बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन इंटीग्रेशन था x+2
डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था देखो, 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5 था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, ये x+2 की जगह, x+2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1/4 4x प्लस 6, ठीक है, और प्लस 1/2, ठीक। और dx तो सबके लिए है, ये dx चल ही रहा है, और डिनोमिनेटर जो चल रहा है चलने दो, जो कि है 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, देखो कैसे। सबसे पहले तो क्या करना है आपने, जो देखो 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, 1/4 को बाहर निकाल लिया, और साथ में इधर से इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को भी बाहर निकाले तो अंदर बचेगा 2x+3, अंदर बचेगा 2x+3, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, 1/2 चल रहा है, ठीक। और स्प्लिट भी कर लेते हैं साथ, हाथों हाथ यहाँ पे स्प्लिट भी कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके साथ, 2x² प्लस 6x+5 के साथ, और साथ में dx, और फिर ये प्लस वाला प्लस यहाँ पे लगाया मैंने, इंटीग्रेशन, फिर 1/2 है, 1/2 बाहर रख लिया, और अंदर केवल बचेगा इस बार dx यहाँ, और 2x² प्लस 6x+5 dx के साथ भी, है ना, इस वाले पार्ट के साथ भी लिख दिया, स्प्लिट कर दिया, मतलब ये डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इसके साथ भी लिख लिया, और इस पार्ट के साथ भी लिख दिया, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो यहाँ जब मैंने कॉमन लिया था 2, तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आया। अब यहाँ तो अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब देखो, हाँ एक चीज़ मैं, चलो बाद में बताएंगे, तो 2x+3 dx चल ही रहा है, चलने दो, अपॉन 2x² प्लस 6x+5, यहाँ देखो 1/2, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम इस वाले पार्ट में देखो, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है ना, केवल dx है, तो जब केवल dx और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगाओ। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ऊपर अगर dx हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो हमेशा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से ओपन करोगे। तो उसके लिए तरीका होता है, x², सबसे पहला स्टेप होता है x² कोफिशिएंट जो होता है उसको 1 बनाओ, तो यहाँ x² कोफिशिएंट है 2, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, क्योंकि x² मेरे को 1 चाहिए उसका कोफिशिएंट, 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ 5 पे क्या हो जाएगा, 5/2, है ना, क्योंकि 5 में है नहीं 2, तो मैंने 2 से डिवाइड करा, यही तरीका होता है कॉमन लेने का। ओके, अच्छा, यहाँ देखो इस वाले पार्ट में मैं इसको टी लेता हूँ, अब मैं टी टी लूँगा इसको, क्यों, देखो अब चेक करो, जैसे ही मैं अब इसको टी लूँगा तो इसका d/dx बिल्कुल न्यूमरेटर में दिखेगा आपको। चेक करते हैं, देखो इसका कितना हो जाएगा, 4x, और 6x का 6, ठीक है, ब्रैकेट, और dx बराबर dt। अब चेक करो, यहाँ से मैं 2 कॉमन अगर लेता हूँ तो बचेगा मेरे पास अंदर 2x+3 dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। और तो मेरे को चाहिए, देखो यहाँ मिल रहा नहीं मिल रहा है, देखो 2x+3 dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2 आ गई, ठीक है। अभी केवल मैं यही वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको ये वाला पार्ट करके दिखाऊंगा। पहले यहाँ देखो, तो हमारे पास जो फंक्शन है 1/2 इंटीग्रेशन 2x+3 dx की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं, dt/2, dt/2 रख ली, और डिनोमिनेटर क्या था, t था, ये सॉल्व हो चुका इतना, ठीक है, ये सॉल्व हो चुका इतना। ओके, अब फिर देखो, और इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको तो फिर लेटर, चलो यहाँ इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो 1/2 बाहर आ गया, तो 1/4 हो गया, और इंटीग्रेशन किसका, 1/t का, 1/t का होता है log t, क्या होता है, log t, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया भाई, क्या आ गया देख लो, 1/4 log t, ठीक। तो फाइनली मैं 1/4 log t को क्या माना था मैंने, t हमारा ये था ना 2x² प्लस 6x+5, तो t की जगह 2x² प्लस 6x+5, ये तो ओवर हो चुका, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसमें कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बताया था मैंने, पहले x² का पहला काम क्या है, x² कोफिशिएंट 1 बनाना, जो कि बना चुके हम 2 को कॉमन लेके। अब क्या, अब देखो dx, देखो 1/2 चल ही रहा है, इसका प्लस का 1/2 चल ही रहा है, इंटीग्रेशन dx चल ही रहा है, और 2 को देखो, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। अब यहाँ देखो कैसे करने वाले हैं उसको समझो। अब देखो केवल x को देखो, केवल x को देखना है आपने, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है,
तो एक्स के कोफिशिएंट का आधा करके एक्स के कोफिशिएंट का आधा करोगे, मतलब एक्स का कोफिशिएंट है 3, 3 का आधा मतलब 3/2 को ऐड करना है। कैसे? स्क्वायर करके, और इतना ही पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक, तो हमारे पास देखो 1/4 प्लस 1/4 तो चल ही रहा है। इंटीग्रेशन, अब देखो इसको रीड कैसे करेंगे, देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी बन रहा है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी बनता है। केवल दो ही चीज़ बनती है क्या? या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी बनेगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी बनेगा। देखते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए कौन है? एक्स। ओके, एक्स का स्क्वायर। यहाँ देखो, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 3/2 मानेंगे हम, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स देखते हैं, एक्स के सामने का साइन देखो, अगर प्लस का है तो प्लस 2 भी बनेगा, अगर साइन माइनस का है तो माइनस 2 भी बनेगा। तो साइन प्लस का है, देख लो। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब एक्स प्लस बी मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बचा क्या? क्या क्या बचा? देखो 5/2 बचा एक्स्ट्रा, और माइनस 3/2 का स्क्वायर बचा। ठीक है, तो प्लस 1/4 चल ही रहा है, इसको लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे। और इंटीग्रेशन देखो, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 ऐसे ही रहने दो, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। प्लस देखो अब आ गया ना इसमें, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखो, मैं थोड़ा सा इधर रफ में करवा देता हूँ, फिर मैं उसको डिलीट भी कर दूंगा। देखो एलसीएम आ गया हमारा 4, तो हमारे पास ये कितना हो गया? ये 10 हो गया, और माइनस ये कितना हो गया? 9, मतलब हमारा हो गया 1/4। और 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमारे पास रिजल्ट आ रहा है प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। आप ये यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, कैसे आया 1/2? तो अब देखते हैं। देखो हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है, टोटल लिखेंगे अब। देखो 1/4 चल ही रहा था हमारा लॉग, है ना। ये तो रिजल्ट निकल चुका है हमारा, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये तो एक पार्ट निकल चुका है। प्लस 1/4, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, देखो कौन सी? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी? फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो अगर आपको याद नहीं है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट होता है 1/2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। तो यहाँ देखो एक्स कौन है? एक्स कौन है हमारा? एक्स प्लस 3/2 है, और ए कौन है? 1/2 है। तो स्टार्ट कर रहे हैं 1/, देखो 1/2 ए होता है, 1/2 ए कौन है? 1/2। ठीक है, फिर है लॉग, फिर मॉड लगाया हमने एक्स प्लस ए, मतलब एक्स प्लस 3/2 प्लस ए मतलब 1/2 अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब एक्स कौन है? एक्स प्लस 3/2 माइनस ए मतलब माइनस 1/2, प्लस देखो इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है, जगह चाहिए मुझे। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या है? देखो 1/4 चल ही रहा है। देखो यहाँ से 2 कैंसिल कर दो पहले, तो 1/4 चल रहा है लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5, यहाँ प्लस 1/4 लॉग, इधर एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम क्या आया? 2 आया, तो ये आया 2x हो गया, ये +3 हो गया, ये +1 हो गया, जो कि 4 हो जाएगा लेटर ऑन। चलो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ भी एलसीएम 2 आया, तो हमारे पास 2x प्लस 3 माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आया आंसर? देखो 1/4 दोनों जगह है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉमन ले लिया मैंने। लॉग मॉड के साथ, मॉड के अंदर जो है 2x² प्लस 6x प्लस 5 मॉड क्लोज, प्लस लॉग हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 2x प्लस 3 प्लस 1 4 अपॉन 2x 3 माइनस 1। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, बिकॉज देखो इसको कर भी सकते हो आप, लॉग m प्लस n लगा दो, जो होता है लॉग m इंटू एन, लेकिन इतना काफ़ी है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये केवल फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक,
तो यही देखो, यही टेक्निक से आप सेकंड पार्ट करोगे। ठीक है, मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ इसको, कोशिश करते हैं। अगर ये हमारा ड्रैग हो जाता है, नहीं हो रहा है, चलो इसको लिखते हैं हम। ठीक है, क्या है? इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री डी एक्स, यहाँ लिख रहे हैं सेकेंड पार्ट। क्या है? इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री डी एक्स, और अंडर रूट के अंदर है हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है? वो है हमारे पास 5 - 4x - x² 5 - 4x - x²। तो यही चीज़ करनी है जैसा मैंने बताया था, जो डिनोमिनेटर टर्म है ना, उसको अगर मैं टी मानता हूँ तो उसको डी बाई डी एक्स यहाँ नहीं बन रहा है। ठीक, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसीलिए मुझे वही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो न्यूमरेटर होता है। मैं फिर से लिखता हूँ आइडेंटिटी, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ए डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारे डिनोमिनेटर में टर्म होती है प्लस अनदर कांस्टेंट बी। तो ये वाली हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो न्यूमरेटर क्या है, व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर है हमारे पास एक्स प्लस थ्री, है ना। केवल देखो खाली ये लेना है, फंक्शन लेना है, इंटीग्रेशन नहीं लेना है। कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है देखो, अंडर रूट के बिना, हाँ अंडर रूट के बिना, अंडर रूट मतलब लेना 5 - 4x - x²। ठीक है, प्लस अनदर कांस्टेंट बी। तब ए और बी निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट तो करें। तो ए डी बाई डी एक्स ऑफ 5 जीरो होता है, -4x का -4 हो गया, और -x² का -2x हो गया, प्लस बी। तो यहाँ से x प्लस थ्री कितना आया देखो, -4 है, माइनस का 2ax प्लस का b। ठीक है, तो x प्लस थ्री की वैल्यू कितनी आई? अच्छा ये देखो, ये हमारा डिफरेंशिएट। अच्छा, x प्लस थ्री की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे देखो, वेरिएबल एक और कर लेता हूँ मैं, -2ax, ये पूरा वेरिएबल पार्ट है ना, और कांस्टेंट पार्ट क्या है? प्लस का b और माइनस का 4 है, देख लो आप, है ना। कांस्टेंट ये है और ये वेरिएबल था। तो अब इक्वेट कर लेते हैं वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो माइनस, ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो गई 1। तो -2ax को x के साथ इक्वेट करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? -1/2 आ गई। ऐसे ही जो कांस्टेंट है जो कि है b-4a को हम लेफ्ट साइड का जो कांस्टेंट है 3 के साथ इक्वेट कर लेते हैं, और b तो ऐसे ही रखा, इक्वल्स टू 3 + 4a। b की वैल्यू आ गई 3 + 4, a की वैल्यू कितनी है? -1/2 है, तो जो कैंसिल करने पे 2 आया, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 × 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो a और b की वैल्यू जो निकली है हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर ये 1 बना रखी ना। एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको छोड़ के हम इसको बनाते हैं इक्वेशन 1, जो हमने लेट कर रखा था ना, ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं। देखो x प्लस थ्री ऐसे चल रहा है, इक्वेशन 1 को देखते रहना। a की जगह -1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ 5 - 4x - x² प्लस b है, और b क्या है? 1 है। ठीक है, ये रख लिया। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा सा, बस। x प्लस थ्री को मैं लिख सकता हूँ -1/2, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 जीरो होता है, और -4x का -4 हो जाएगा, और -x² का -2x हो जाएगा। ये +1 चल ही रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बैक टू द क्वेश्चन। हमारे पास जो इंटीग्रेशन था, देखो इंटीग्रेशन जो हमें करना था, वो करना था इंटीग्रेशन x प्लस थ्री डी एक्स। देखो ये x प्लस थ्री निकल चुका है, रखेंगे लेटर ऑन सेकेंड स्टेप में। अंडर रूट हमारे पास क्या है? 5 - 4x और माइनस का x²। तो अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं और आंसर लेके आते हैं फटाफट। देखो इंटीग्रेशन x प्लस थ्री डी एक्स, देखो x प्लस थ्री की जगह तो ये यूज़ कर रहे हैं हम, क्या? -1/2 ब्रैकेट -4 माइनस का 2x प्लस 1। ठीक है, और ये पूरे के लिए हमारा dx चल रहा है, तो dx, और अपॉन में अंडर रूट में जो टर्म चल रही है 5 - 4x माइनस का x²। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन, मैं सबसे पहले इस पार्ट को जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट में जो है
इसके साथ भी लिखूँगा और इसके साथ भी लिखूँगा 1 के साथ, ठीक है। देखो -1/2 और ब्रैकेट के अंदर है -4 -2x dx अपॉन अंडर रूट के अंदर -5 -4x -x² लिख दिया। फिर +1 के साथ भी dx आएगा और अंडर रूट के अंदर जो रहे टर्म 5 - 4x -x² ये भी चलेगी, ठीक है। मतलब स्प्लिट कर दिया इंटीग्रेशन को भी और जो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट के अंदर उसको भी। अब क्या फ़ायदा हुआ देखो, इस वाले टर्म में मैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर लूँगा। और यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आया। इंटीग्रेशन -4 -2x dx ऐसे ही रखा अपॉन अंडर रूट 5 - 4x -2x ऐसे ही रखा, ठीक है। और यहाँ मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन 1 dx को मैं dx लिखूँगा। यहाँ कर रहा हूँ मैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो हमने पार्ट फर्स्ट में करा था। क्या करते हैं उसमें पूरे का पूरा जो डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखते हैं और उसमें ऐड करते हैं क्या, x के सामने जो नंबर है, x के सामने जो नंबर है उसका आधा, 4 का आधा 2, तो इतना ही स्क्वायर करके ऐड करा और इतना ही पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और कैसे रीड करेंगे हम, देखो a का स्क्वायर, देखो ध्यान से कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे ना, वो समझना है आपने। एक काम करते हैं, अच्छा ये माइनस, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, पहले माइनस को भी मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं होगा, माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा। करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ तो भाई मैं इसको टी मान रहा हूँ, देखो इधर मैं 5 - 4x -2x, यहाँ क्या था, ये क्या कर रहे हैं यार, एक्स स्क्वायर है ये, देखो एक्स स्क्वायर को मैं मान रहा हूँ टी, इसका डी/dx करते हैं। 5 का 0 हो जाएगा, -4x का -4 और -x² का -2x dx बराबर dt। देखो यही डिनोमिनेटर, यही हमारा न्यूमरेटर बन रहा है ना, देखो 1/2 तो ऐसे ही चल रहा है, न्यूमरेटर बिल्कुल यही है देखो। तो इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट dt लिख दी और अपॉन रूट के अंदर इसको मैंने क्या माना है, t माना है, तो ये तो हो गया है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ dx इधर ही मैं चेक करता हूँ, इधर ही देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ सबसे पहले, अंडर रूट के अंदर से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो 5 माइनस हो जाएगा और -4x प्लस का हो जाएगा, -x² भी प्लस का x² हो जाएगा और ये -2² और ये प्लस का 2²। यहाँ बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ रीड करो कैसे स्क्वायर बनेगा, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, प्लस 2ab बन रहा है। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x + 2 का होल स्क्वायर ये। और क्या क्या बचा, क्या क्या बचा देखो, एक तो हमारे पास ध्यान से देखना अंडर रूट भी चल रहा है, अंडर रूट भी चल रहा है, माइनस साइन कॉमन है, ये माइनस साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, ये माइनस साइन लगा दिया। और देखो मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास एक -5 बचा है एक, और -2 का स्क्वायर होता है 4, ये बचा और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तो भाई एक्स, इसमें इसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाओ तो ये हो जाएगा क्या, इसकी टी की पावर में -1/2, ठीक है, डी टी एक्स की पावर n लगाएंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ देखो जो ये माइनस साइन चल रहा था, माइनस बाहर से था ना दोनों के लिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करूँगा मैं, पहले उससे पहले देखो x + 2 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये हो गया -9 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ देखो यहाँ x की पावर n लगाता हूँ मैं, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये ठीक है, ये इंटीग्रेट हो चुका। यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन dx अंडर रूट, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस हो गया इसका होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस में इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, और 9 क्या बन गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 प्लस का बन गया, और 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, ये तो प्लस वाला आगे लिख दिया, माइनस वाला पीछे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड क्या रिजल्ट आया, टी की पर देखो 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1/2, और यहाँ भी क्या आएगा, प्लस का 1/2, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है अंडर रूट ए -x² की, ए क्या है 3 और x क्या है x+2, तो इसका रिजल्ट होता है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, x क्या है
एक्स प्लस टू अपॉन ए कौन है 3। तो सबके इंटीग्रेशन हो गए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो कांस्टेंट सी लेके आते हैं हम और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो -1/2, जो 2 ऊपर चले जाएगा, और टी की पावर 1/2 है तो √t हो गया ये, ठीक है। और प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 चली रहा है, प्लस सी चली रहा है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस √t। टी को क्या माना था, देखो टी को क्या माना था, टी को माना था 5 - 4x - x²। टी को माना था 5 - 4x - x²। तो ये और प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस सी। तो ये इसका सेकेंड पार्ट का आंसर भी हो गया। ठीक है, होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।